थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, इस केस में हम बात करने वाले हैं अगर एक वेक्टर वेलोसिटी गिवन है किसी भी प्रोजेक्टाइल की तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कैसे रिलेट किया जा सकता है। अगेन अ फंडामेंटल केस, लेकिन इस पे कई बार क्वेश्चंस जेईई मेन हो नीट अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इफ वी जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, इट सेज अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप। सो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, सो इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स यू वेक्टर इज ux I cap plus uy j cap, that is given to us as 1 I cap plus 2 j cap, where I is along the ground and j is along the vertical. G is given to us as 10 meter per second square, that means a in y direction will take as minus 10 meter per second square. A in x direction we know it is taken as 0. We need to check the equation of trajectory. तो यहाँ पे अगर आप देखें xy direction में, so it is a projectile with the initial velocity vector u. It follows the projectile and finally hit the ground. इसकी ux का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड एंड uy का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इन दिस सिचुएशन हमको किसी भी पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है एंड वी नीड टू एलिमिनेट t। सो यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट देखेंगे वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज 0, तो दिस इज ux into t, so ux is 1, this is t. Y coordinate, if you see in y direction initial speed is 2 meter per second, acceleration is minus 10. This is uyt plus half ayt square. So this gives a 2 plus ay is minus 10. So this will be minus 5 multiplied by t square. This 2t minus 5t square. You can substitute value of t as x. So this gives y is 2x minus 5 square. This is the equation of trajectory for this situation. Just be careful, आपको सिर्फ x और y as a function of time calculate करना है with the given data and relating the two you'll get the equation of trajectory. The only difference is initial velocity vector form में given है तो उसी को ux, uy, ax, ay लेके solve करना है। आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। Thank you, Poji. Just have a look on the situation where it is given a case of R max, maximum range of a projectile from moving frame. This question has also been asked earlier in JEE Main, but this is very important to understand about एनालिसिस ऑफ अ मूविंग फ्रेम प्रोजेक्टाइल। और इसको एज अ केस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये चीज़ें दिमाग में फिट होनी चाहिए और आपकी केस नोटबुक में एज इट इज चीज़ों को नोट करके रखना है। हियर इट सेज द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ टॉय पिस्टल माउंटेड ऑन अ कार एट रेस्ट इज 40 मीटर। एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन देखिए चाहे कैसे भी होंगे आप डायरेक्टली हिट कर ही देंगे। अगर एक कार है और उस कार के ऊपर एक टॉय पिस्टल माउंटेड है और इससे हमने यू स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया एट 45 डिग्री, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस कार इज एट रेस्ट, तो जब रेस्ट पे कोई भी बॉडी होती है और उस बॉडी से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है तो 45 डिग्री के ऊपर हियर द रेंज इज मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्स वी नो इट इज गिवन एज यू स्क्वायर बाई जी। तो आर मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 40 मीटर, सो हियर द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर वी आर गेटिंग इज 400, जी को हमने 10 डाल दिया तो यू स्पीड वी आर गेटिंग इज 20 meters per second. So if the speed is 20 meter per second, it is getting a maximum range. Now in second part, it is saying what will be the acute angle of inclination of pistol for maximum range when the car is moving in the direction of firing with initial velocity 20 meter per second. देखो already initial speed 20 दे रखी है और फिर भी वापस से फायरिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में भी दे दी गई है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी सेकंड केस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो केस इज लाइक दिस कि द कार इज नाउ मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और इसके ऊपर जो पिस्टल है वो भी फायर कर रही है विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दैट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो कार वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, सो ये प्रोजेक्शन स्पीड में ऐड हो जाएगी। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ux और uy वैल्यू क्या निकल के आएंगे। ux will be 20 cos theta plus 20 because 20 cos theta is the projection speed horizontal component और इसमें 20 ये ऐड हो जाएगा because car is also moving at 20 and then u in y direction is only because of the vertical component, this 20 sin theta। अब हमें अच्छी तरह पता है एक प्रोजेक्टाइल के ux और uy आ गए हैं तो with the speed uy we can calculate the time of flight। यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे केस 2 की बात हो रही है। Case 2 means when the car is moving and the projectile is fired. Time of flight we can write TF is equals to 2 uy upon ay. So here it is twice of uy is 20 sin theta divided by ay is g, that is 10. So this comes out to be 4 sin theta. This is the time of flight taken by the ball to come to ground back. Now in this projectile if we talk about the range r, so with this time of flight range can be given as
r is equals to ux into tf. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज ux, तो ux मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दिस गिव्स अस 20 cos थीटा प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 sin थीटा. तो अगर आप ध्यान से देखें r का वैल्यू वी आर गेटिंग इज 80 sin थीटा cos थीटा प्लस 80 sin theta. Here also we can do one thing, sin theta cos theta you can club as sin 2 theta. So this gives us 40 sin 2 theta plus 80 sin theta. So this is the value of r we are getting, and now question is asking कि theta का value निकालना है for maximum range r. So here we can write r is maximum when dr by d theta is equals to 0. अगर dr by d theta कैलकुलेट करते हैं, if we differentiate this expression, see what we are getting. Here dr by d theta will be giving, when you differentiate this, gives you 80 cos 2 theta, because sin 2 theta differentiation is cos 2 theta multiplied by 2, plus this becomes 80 cos theta. This should be 0. So this gives cos 2 theta is equals to minus of cos theta. So here we can write it as cos of 180 minus theta. Simplifying 2 theta is 180 minus theta, that gives the value of theta at 60 degree. That's the answer to this question. अब देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हीं को हमको एनालाइज करना है, फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट. सच क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड अर्लियर इन जेईई मेन, ऑल्दो जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. फंडामेंटल लेवल पे अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो केसेस इजीली हैंडल होता है. तो अपनी केस नोटबुक में ये केस अच्छी तरह से लिख लीजिए. वैरायटी ऑफ केसेस जितने भी आपके सामने आने वाले हैं, यू जस्ट नीड टू रिलेट. ux uy यूज कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट uy से निकलेगा, एंड देन यूज इट फॉर द रेंज. रेंज को अगर मैक्सिमाइज करना है तो यूज कीजिए, अदरवाइज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन रेंज के भी आते हैं. आइए आगे बढ़ेंगे, पॉजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. लेट्स टॉक अबाउट केस ऑफ अ बॉल विच क्लियर्स अ वॉल. कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है और उसके सामने कोई वॉल होती है जिसको जस्ट वो प्रोजेक्टाइल क्लियर करता है. ऑल सच केसेस आर वेरी फंडामेंटल, बट केसेस दिमाग में है तो क्वेश्चन देखते ही हैंडल होते हैं. इट्स इज अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री जस्ट क्लियर्स अ वॉल इन फ्रंट ऑफ इट. And it says if the point of projection is 4 meters from the foot of wall and ball strikes the ground at a distance of 6 meters on the other side, then we need to check the height of wall. So here if you analyze the situation carefully, एक projectile motion है जिसको 45 डिग्री पे फायर किया है. It follows a projectile और यहाँ पे at a distance of 4 meter, this 4 meter there is a wall, और इस वॉल से 6 मीटर आगे जाके ये प्रोजेक्टाइल फॉल करता है. डायरेक्टली वी कैन राइट रेंज इज 10 मीटर. एज पर द गिवन सिचुएशन हम रेंज को 10 मीटर ले सकते हैं. नाउ इन दिस केस अगर ध्यान से देखा जाए, इनिशियल स्पीड यू एंगल 45 है, तो 45 पे रेंज इज मैक्सिमम, तो आर मैक्स से यू नो वेल इट इज रिटन एज यू स्क्वायर बाई जी. दिस गिवन टू अस एज 10, तो u square is equals to 100 and u can be given as 10 meters per second. So we have got the initial speed. Now it is asking what will be the height of wall. अगर wall की height h है तो ये जो point होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4, h. तो x कोऑर्डिनेट इज 4, y कोऑर्डिनेट इज h. तो किसी भी पॉइंट पे अगर हाइट कैलकुलेट करनी है, इट इज बेटर टू यूज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करो, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिव्स यू व्हाट. इन दिस सिचुएशन दिस y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos square alpha. This is what the expression we use for trajectory equation. हमको x equals to 4 मीटर पे height चाहिए, तो यहाँ पे directly you can use h is equals to x is 4 multiplied by 10 45 degrees 1 minus g is taken as 10. X square is written as 16 divided by 2. U square already we have calculated at 100. Cos square alpha, alpha is 45, cos alpha is 1 by root 2, so this becomes 1 by 2. So this gets cancelled out, this 10 gets cancelled out, the value of h we are getting is 4 minus 1.6, this 2.4 meter. So quickly
यू आर एबल टू अप्रोच टू द रिजल्ट। द ओनली थिंग इज आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले एक्सप्रेशन जो आपने पढ़े हैं बेस लेवल पे उनको हैंडी रखना है, सारी चीजें इजीली हैंडल हो जाती हैं। अब आप देखें ये इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जा सकती थी, अनदर वॉल कहाँ पे लोकेट होगी जिसको ये जस्ट क्रॉस करेगा। तो आप ये कह सकते हैं जो अनदर वॉल का लोकेशन है एज द पैराबोला इज सिमेट्रिक, यहाँ से 4 मीटर है तो यहाँ से भी 4 मीटर होगा, दैट मीन्स दिस विल बी 2 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ से 6 मीटर पे दूसरी वॉल होगी जो जस्ट क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं। बी केयरफुल अपॉन दिस। Thank you, Pooji. Another case here, it is talking about ground coverage by bullets. एक previous episode में मैंने केस भी लिया था 3-dimensional projectile एक फाउंटेन के केस को एनालाइज करने का. It is similar to that. The language is slightly different, so आप इसको भी केस नोटबुक में डालिए ताकि ये केसेस दिमाग में रहें आपके. It says two guns A and B can fire bullets at a speed 1 kilometer per second and 2 kilometer per second respectively from a point on a horizontal ground, and they are fired in all possible directions. It is saying the ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the two guns on the ground is. So situation in this case is, ground से अगर हम हर possible direction में बुलेट्स को थ्रो करते हैं तो ये जो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन जब हम बात करते हैं तो ये 3-dimensional केस है लाइक अ फाउंटेन. तो बुलेट्स क्या होगा, अलग अलग साइड में अलग अलग रेंज तक जाएंगे और 45 डिग्री वाला जो प्रोजेक्टाइल होगा दिस विल गो टू मैक्सिमम रेंज एंड रेस्ट ऑल विल बी कमिंग बैक लाइक दिस. सो दिस द सिनेरियो व्हिच इज गोइंग टू बी देयर. 45 डिग्री पे दिस विल बी मैक्सिमम रेंज, रेस्ट ऑल विल बी हैविंग काइंड ऑफ अ फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर. तो ये वाला जो एरिया होगा सर्कुलर एरिया, इसके अंदर ये सारी की सारी बुलेट गिरेंगी. तो अगर हम इस रेंज की बात करते हैं, इस रेडियस की बात करते हैं कि किस रेडियस के सर्किल में गिरेंगी, तो 45 डिग्री वाले प्रोजेक्टाइल की रेडियस में गिरेंगी. दिस कैन बी रिटन एज u square by g. नाउ देयर आर टू बुलेट्स हैविंग a speed u1 is equals to 1 kilometer per second, u2 is equals to 2 kilometer per second. Now it is asking the ratio of maximum areas covered by the bullet. तो जो एरिया कवरेज होगा a max, this is written as pi r max square, and this is actually r max. This is pi u2 power 4 by g square. This is the area of coverage. So if we calculate a1 by a2, so when you divide pi by g square gets cancelled out और ये आएगा हमारे पास u12 power 4 upon u22 power 4. So this 1 by 2 whole power 4 gives you 1 by 16. So that is what the relation which it is asking, the ratio of maximum areas covered by the bullets on ground. So just be careful, in all such cases there are multiple ways in which the question can be asked. यही क्वेश्चन पहले एक बार फाउंटेन की फॉर्म में पूछ लिया गया था और यहाँ पे दोबारा एक एग्जाम में पूछा गया था जिसमें बुलेट की फॉर्म में. तो केस वही है जो रिपीट होते रहते हैं. आप केसेस को दिमाग में रखिए, चीजें एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट अटैक हो सकती हैं. So students, in this episode we have taken 4 different type of cases for 2-dimensional motion, और more precisely I would say I am talking about projectile motion. किसी भी एग्जामिनेशन में प्रोजेक्टाइल मोशन की यूटिलिटी सबसे ज्यादा है. कहीं पे भी आपको गैप लगता है, आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो की सीरीज से सारे के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखिए. विद इन एन आवर और सो आप पूरा 2-dimensional मोशन अपने बेसिक लेवल से एलिवेट कर लेंगे. और रिवीजन चेकलिस्ट जरूर कर लीजिएगा जिससे आप अपने शॉर्ट नोट्स परफेक्टली बिल्ड करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, इमेंसली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स टू अनदर लेवल. और इन रिवीजन चेकलिस्ट के शॉर्ट नोट्स को रिव्यू करते रहिए और अपने केस नोट्स को देखते रहिए. आप देखिए आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. एज फार एज जेईई मेन और नीट आर कंसर्न, एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. सो लेट अस कंक्लूड इट ओवर हियर. प्रोजी प्लीज क्लियर करें.